ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने, सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ था जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव थारा स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना थारा सामने लेकर आया हूं, जो डॉक्टर अमित एकेडमी चरखी दादरी हरियाणा से संबंधित है। और चरखी दादरी मेजबान चौक पर एकेडमी स्थित है। मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर अमित एकेडमी के द्वारा स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है 24 अगस्त 2025 को, जो केवल महिलाओं के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। सभी यहाँ पर इस टेस्ट को देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन इस टेस्ट को देने के लिए, इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए आपको 101 रुपए का पंजीकरण करवाना पड़ेगा डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप पर जाकर के। 101 रुपए का पंजीकरण करवाने के बाद आप 24 अगस्त को इस टेस्ट में आ सकते हो। इस टेस्ट में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके सी सेट के होंगे। पहले 30 रैंक वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा और रेजिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाएगी, और 31 से लेके 50 रैंक तक की लड़कियों के लिए 50% ऑफ का ऑफर रखा गया है, लेकिन केवल फीमेल्स के लिए है, ओनली फीमेल्स, क्योंकि हम उनको शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए, उनके सिलेक्शन में सहयोग करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं। नारी ही नारायणी है, इस कथनी को सत्य साबित करने के लिए इस मुहिम का आयोजन किया जा रहा है। इस मुहिम को मिशन शक्ति 2.0 का नाम दिया गया है। इसको 365 दिवसीय कोर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। 365 दिन फ्री पढ़ोगे, 1 साल के लिए आपके लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको सिलेक्शन लेके अपने हौसलों को मजबूत बनाते हुए अपने पद तक पहुंचना है। तो आप लोग अपने एक उचित पद, जिस पद के लिए आप सपने देख रहे हो, उस पद, उस पोस्ट तक पहुंचना है आपको और सिलेक्शन लेना है। तो जल्दी से देरी ना करते हुए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और पहुंचिए 24 तारीख को डॉक्टर अमित एकेडमी मेजबान चौक। आइए अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। हरियाणा की खबर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा की खबर बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल हमारे यहाँ पर खोजा गया है। आपको पता हो, हरियाणा में टोपरा क्षेत्र, जो कि कभी अंबाला और यमुनानगर का क्षेत्र हुआ करता था, उसमें 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल देखा गया है, और वहां से कुछ जानकारी हमें मिली है। आइए हम बात करते हैं उन्हीं के बारे में। तो बुद्ध, जिसको दुनिया जानती है, जो शांति के संदेश देकर के, अहिंसा के संदेश देकर के इस क्षेत्र में आ गए। हरियाणा की धरती बौद्ध विरासत की गवाह है। हरियाणा में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल पाया गया है। ये बौद्ध स्थल का आप चित्र देख पा रहे हो, ये बौद्ध स्तूपों का एक चित्र है। आपको बता देता हूं मैं आपको क्या है हरियाणा में बौद्ध धरती चर्चा में क्यों है, तो आपको बता देता हूं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, इंडिया इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कानपुर की एक टीम ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में मिट्टी के नीचे दबे प्राचीन बौद्ध स्तूपों और संरचनात्मक अवशेषों के संकेत खोजे हैं। ये कहां पर खोजे गए हैं? यमुनानगर में। ठीक है। हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए इस सर्वेक्षण का उद्देश्य टोपरा कला और आसपास के गांवों जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक अवशेषों को उजागर करना। कहां मिले हैं ये? टोपरा कला में मिले हैं। ये सर्वेक्षण और संस्थान है, इसका सर्वेक्षण और स्थान है यहां से ये चीजें मिली हैं, टोपरा कला। ठीक। आसपास के गांव क्षेत्रों को ऐतिहासिक अवशेषों को उजागर करना है। कभी कभी पुरानी ईंटें प्राप्त होती है, जो संभावित पुरातात्विक महत्व की ओर संकेत करती है। प्राचीन संरचनाओं की खोज, उन्नत ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार GPR तकनीक का उपयोग करके सतह से लगभग 5 से 7 फीट नीचे गोलाकार संरचनाओं, दीवारों और कक्ष जैसे कमरों सहित प्राचीन संरचनाओं के संकेत पाए गए हैं। यह लगभग 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध स्थल की संभाव्यता की ओर संकेत करते हैं। इन्होंने जब रडार टेक्निक को यूज करके देखा है, तो पता चला है कि 5 से 6 या 6 से 7 फीट नीचे कुछ कमरे वगैरह गोलाकार चीजें दिखाई दी हैं, मतलब उसने बताई है, नोट की है, और ये 2000 साल पुरानी बताई जा रही है, जो बौद्ध स्थल होने की संभावना को दर्शा रही है। GPR रीडिंग से अर्धवृत्ताकार संरचनाओं का पता चला है। बौद्ध स्तूपों के साक्ष्य GPR रीडिंग से अर्धवृत्ताकार संरचनाओं का पता चला, जिससे शोधकर्ताओं ने प्राचीन स्तूप की उपस्थिति की परिकल्पना की है। पुरातत्व अधिकारियों ने इस परिकल्पना की पुष्टि करते हुए स्तूप की संभावित खोज की भी प्रमाणित किया है। उन्होंने इस खोज के लिए संभावित प्रमाण
प्रमाण भी दिया है कि हाँ ये चीज हो सकती है, यहां पर इस प्रकार की परिकल्पना की गई है। महत्व क्या रहेगा? स्थानीय मौखिक परंपराओं के अनुसार ये निष्कर्ष बौद्ध युग या महाभारत काल से संबंधित हो सकते हैं। ये उपमहाद्वीप में प्राचीन व्यापार मार्गों, धार्मिक नेटवर्कों तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि आगे की खुदाई में इसी प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं तो यह इस प्राचीन संस्कृति के व्यापक प्रभाव को प्रमाणित कर सकती है। ये इस व्यापक प्रभाव यानी कि एक बड़े स्तर के प्रभाव को प्रमाणित करने में सफल रहेगी अगर आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी तो। भारत के अन्य प्रमुख बौद्ध स्थल, कुछ अन्य प्रमुख बौद्ध स्थलों के बारे में मैं आपको अवगत करवा देता हूं। बिहार सबसे महत्वपूर्ण जगह है बिहार। बोध गया वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम को बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर जो वर्ष 2002 से यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल है, वह स्थान जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वैशाली में बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की थी और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्र रहा है जहां बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती थी। दुनिया भर में वो बौद्ध विद्वान वहां पर एकत्रित होते थे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश सारनाथ में बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए थे और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया था। धमेक स्तूप सारनाथ वह स्थल है जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर वह स्थान है जहां बुद्ध ने महापरिनिर्वाण या अपना आखिरी उपदेश दिया था। रामभर स्तूप कुशीनगर का वह स्थान माना जाता है जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। कुशीनगर में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला, विशेषकर मैक्लोडगंज तिब्बती निर्वासित सरकार और दलाई लामा का मुख्यालय है। यह तिब्बती बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र एलोरा गुफाएं एवं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। एलोरा की गुफाओं को किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें बौद्ध, हिंदू और जैन परंपराओं से संबंधित शिला निर्मित मंदिर तथा प्रतिमाएं हैं। अजंता गुफाएं अपने प्राचीन बौद्ध विहारों और बुद्ध के जीवन पर आधारित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मानी गई है। अजंता की गुफाओं में भी दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, वो उन चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश सांची स्तूप एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो अपने बौद्ध स्तूपों, विहारों और स्तंभों के लिए जाना जाता है। ये जानकारी थी हमारे हरियाणा से संबंधित 2000 वर्ष पुराने बौद्ध स्थल से रिलेटेड, और उसके अलावा कुछ अन्य बौद्ध स्थलों के बारे में हमने जाना है। मैं आपको बता देता हूं, बुद्ध एक ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं जो सिद्धार्थ नाम से जन्मे थे और जो गौतम बुद्ध बने। गौतमी के पालन पोषण के कारण उनसे गौतमी पुत्र कहा गया, गौतम कहा गया। महामाया से जन्मा सिद्धार्थ आगे चल करके बुद्ध कहलाया क्योंकि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी बोध गया में। बुद्ध इस संसार के एक महान पुजारी और अहिंसा के पुजारी माने गए हैं। महान व्यक्ति जो संदेशक थे, जो संदेश मात्र से इंसान के जीवन को बदल देते थे, ऐसे महात्मा की कहानी लाई गई है जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध हमें यही सिखाता है कि शांत रहते हुए हम बड़ी से बड़ी विपदा से भी निपट सकते हैं, क्योंकि जीवन शांति से आगे बढ़ता है तो आने वाली चुनौतियों का हम हंसकर के सामना कर सकते हैं। मन विचलित हो उठता है, विवेक हट जाता है, तो फिर हम कभी उसका निवारण नहीं कर सकते। इसने यही संकेत दिया है कि शांति के साथ मुस्कुराते हुए सभी समस्याओं से निपटते हुए आगे बढ़ते रहिए। कर्म सिद्धांत पर यहां पर जोर दिया गया है। तो आप लोग भी अपने अपने कर्म को शांतिपूर्वक तरीके से करते हुए आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। दुनिया बहुत छोटी है, कर्म करते रहोगे तो जीवन में बहुत बड़ा नाम कर जाओगे।
तो इसीलिए शांति प्रिय तरीके से इन बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए आगे हमें बढ़ना है। और आज के समाचार से मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।